मध्य प्रदेश पुलिस ने डिंडौरी में नर्मदा नदी में बुजुर्ग की लाश की गुत्थी को सुलझा लिया है और जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला है, क्योंकि हत्यारे कोई और नहीं बल्कि उस बुजुर्ग के अपने ही निकले, जिन्होंने अंधविश्वास के शक में उस बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। आखिर कैसे भतीजे ही अपने ताऊ की जान के दुश्मन बन बैठे और उसकी निर्मम हत्या कर दी, ये इस रिपोर्ट में देख लीजिए। शक, साजिश और रिश्तों का कत्ल, जादू टोने के शक में बुजुर्ग की हत्या। डिंडौरी का मेहदवानी थाना इलाका। नर्मदा के तटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी थी। नर्मदा की लहरों पर आस्था के दीप जल रहे थे। चारों तरफ भक्ति का माहौल था। तभी 3 अक्टूबर को कोसम घाट गांव के करीब नर्मदा नदी में कुछ लोगों को एक बोरी नजर आती है। बोरी नदी के अंदर की झाड़ी में अटकी थी। लोग उसके करीब पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये बोरी सामान्य नहीं थी, बल्कि इसके अंदर थी किसी की लाश। बोरी के बाहर पैर निकले हुए थे। पैरों में प्लास्टिक के जूते बता रहे थे कि अंदर किसी पुरुष का शव है। लोग तत्काल पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस लाश को बाहर निकालती है, जिसके पैर बंधे हुए थे। कहानी साफ हो चुकी थी कि ये मामला हत्या का है, लेकिन अब सवाल यही था कि आखिर ये लाश किसकी है? क्या कोई आसपास का है या फिर हत्या कर लाश को यहाँ लाकर फेंका गया है? पुलिस तफ्तीश में जुट चुकी थी। आसपास पूछताछ की गई और लाश की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसके बाद पता चला कि ये लाश धनगांव रैयत निवासी 60 साल के मंगल सिंह धुर्वे की है, जो कुछ दिन पहले घर से लापता हो चुका था। पीएम पश्चात बाद में उसके फोटो वगैरह सोशल मीडिया में डाले गए, पत्राचार किया गया, जिसमें मृतक की पहचान मंगल बैगा के रूप में ग्राम धनगांव रैयत थाना सहपुरा के रूप में पहचान उसके परिवारजन पत्नी, लड़का, लड़की और ग्राम सरपंच कोटवार किए थे। पश्चात जांच के दौरान हत्या का मामला पाया गया। पुलिस जांच में जुटी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हो चुका था और अब सवाल यही था कि आखिर किसने मंगल सिंह को इतनी बेरहमी से मार दिया? आखिर उसकी लाश गांव से 20 किलोमीटर दूर क्यों मिली? तभी कुछ ऐसा पता चलता है जिसने पुलिस की जांच को नई दिशा दे दी और परत दर परत इस हत्याकांड का खुलासा हो गया। पूछताछ में पुलिस को पता चलता है कि मंगल सिंह धुर्वे पेशे से बैगा था, जो झाड़ फूंक का काम करता था। लोग उसके पास अपनी परेशानियां लेकर पहुंचते थे और मंगल सिंह झाड़ फूंक कर उन्हें दूर करने का दावा करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी पिछले साल दिवाली के दौरान उसके भतीजे रतन धुर्वे की पत्नी की मौत हो जाती है और सब कुछ बदल जाता है। हम सर महदवानी वारी देखा है वीडियो, इससे पता मैं चले है जाके, फिर मैं पहचान कर रहा हूँ कि तो तेरे आदमी आया नहीं, तो मैं कहूँ मेरे आदमी है। ऐसे करके जाके देखा हूँ मैं, कहूँ दोबारा मैं घर घरी ना देखूँ, मैं मुँह ना देखा हो। ऐसे करके फिर हम देख के चले आए। क्या वजह लगती है? मतलब कुछ झाड़ फूंक भी करते थे? थोड़ा बहुत करे, इसकी वजह से। अब सवेरे उसको गए हैं जो वहाँ बाहर देखें का, वो यहाँ नहीं। फिर हम कहन भाई कहीं कहीं गए हुई माया खाड़ू में, शाम हो गिरा सर, तो कहाँ जाते? फिर उसको सर देखे, फिर हम ऐसे ही पता लगाए माया खाड़ून में नहीं। फिर हमको मिट्टी के पता फिर मिला वो 6 तारीख को, तो हम फिर रिपोर्ट गए। फिर तो शिनाख्त किया आपने, तो आपके चाचा थे? जी। रतन टूट चुका था, दुख में था, लेकिन अंदर ही अंदर झुलस रहा था। उसे शक था कि मंगल सिंह धुर्वे ने जादू टोना किया है, जिसके चलते उसकी पत्नी की मौत हुई है।
रतन और उसका भाई बैसाखू आए दिन मंगल सिंह से विवाद करने लगे। कुछ दिन पहले दोनों भाइयों ने मिलकर मंगल सिंह के साथ मारपीट की थी। इस हत्याकांड में शक की सुई अब मंगल सिंह के भतीजों की तरफ घूमने लगी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि भतीजों ने जादू टोने की सरंजिश में मंगल सिंह को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस रतन और बैसाखू को हिरासत में ले लेती है और फिर वही हुआ जिसका शक था, क्योंकि इस हत्याकांड को अंजाम मंगल सिंह के ही दोनों भतीजों ने दिया था। रतन सिंह कई दिनों से बदला लेने की फिराक में घूम रहा था और जब एक दिन मंगल सिंह उन्हें अकेले में मिला तो दोनों भाइयों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। रतन बेगा की पत्नी पिछले वर्ष दिवाली में ख़त्म हो गई थी, जिस पर रतन बेगा और बैसाखू बेगा, मंगल बेगा झाड़ फूंक करता था, इस पर शंका किए थे कि ये झाड़ फूंक करके जादू टोना करके ये पत्नी को ख़त्म कर दिया। जादू टोने के शक में अपने ही ताऊ की हत्या करने वाले भतीजों को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन अब मंगल सिंह के परिवार को न्याय का इंतजार है, क्योंकि उन्हें मंगल सिंह की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। परिवार के पास सिवाय दुख के कुछ भी हाथ नहीं है और ये नतीजा है सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास का। अंधविश्वास के उस अंधेरे का जिसके आगोश में आकर मंगल सिंह जैसे कितने ही निर्दोष अपनी जान गंवा चुके हैं। नर्मदा का जो ब्रिज है वहां पर उसके शव को नीचे फेंक दिया गया। शव किनारे लग गया। पुलिस को जानकारी लगी। जानकारी लगते ही पुलिस ने बारीकी से जांच किया, तब जाकर इस अंधे हत्याकांड का खुलासा हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोनों आरोपी तब पुलिस के गिरफ्त में है। पुलिस उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अनिल साहू, विस्तार न्यूज़, डिंडोरी।